देखिए हम लोग फिर से चालू करते हैं यहाँ पे लाइसोसोम से। हम आ गए थे लाइसोसोम पे। तो लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम एक थैली की तरह होता है, यानी कि एक सेक्स होता है। लाइसोसोम एक आपका सेक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेक्स का मतलब होता है थैली होता है। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स कहाँ बने होते हैं? इसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो राइबोसोम्स से ही बने होते हैं। यानी कि राइबोसोम्स क्या करता है? एक तो प्रोटीन का जनरेशन करता ही है, निर्माण करता ही है, साथ ही साथ आपका एंजाइम्स का भी निर्माण करता है। और ये एंजाइम्स जो है लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स का काम क्या होता है? लाइसोसोम में जो एंजाइम होता है वो जो है आपका किसी भी चीज़ को जलाने के लिए काम करता है। जलाने का मतलब वर्न आउट का काम करता है। और इसके साथ ही साथ जो है किसी भी वेस्टेज को हटाने के लिए काम करता है। इसलिए वो जला के क्या करता है कि वेस्टेज को जो है आपका हटा देता है। जैसे कि क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये जितने भी ऑर्गन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गन्स दिख रहे हैं, चाहे ये गोल्जी, चाहे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे आपका गोल्जी बॉडी हो, चाहे आपका राइबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, कुछ भी इसमें से ऐसा है काम करते करते मान लीजिए वो पुराना हो गया। पुराना हो जाने के बाद क्या होगा आपका कि काम करना बंद कर देगा, तो उसमें वेस्टेज की तरह रहेगा। और उस वेस्टेज को लाइसोसोम क्या करता है? उसको वेस्टेज समझ के उस पर आपका एंजाइम को स्प्रे कर देता है। और उस स्प्रे करने के बाद वो जल जाता है, और जल वहाँ पे वो खत्म कर दिया जाता है। फिर इसी तरह से मान लीजिए कोई बाहरी पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल अगर सेल के अंदर, इस पूरे सेल के अंदर बाहरी पार्टिकल अगर एंट्री कर दिया है, तो उसको भी ये क्या करता है? वर्न आउट कर देता है, जला के मारने का काम करता है। जैसे कि बैक्टीरिया अगर बाहर से एंट्री कर गया अंदर, तो वो लाइसोसोम का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको क्या है, उस पर एंजाइम को स्प्रे करके उसको ख़त्म कर दिया जाए। और साथ ही साथ लाइसोसोम का काम क्या होता है कि जो इसमें जो भी सेल्स काम करना बंद, सेल ऑर्गेनल्स जो भी काम करना बंद कर दे, उसके ऊपर भी एंजाइम को स्प्रे करके पूरा खत्म कर दे। मान लीजिए इसमें से कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करेगा? ये खत्म कर देगा। इसके अलावा ये क्या करता है? आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी होता है उसको सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ देता है। ठीक है, यानी कि बड़े से ऑर्गेनिक मटेरियल से छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल में ये तोड़ देता है। तो इस तरह से ये जो है लाइसोसोम एक तरह से और एक काम इसका और होता है कि अगर सपोज करिए पूरा का पूरा ये सेल किसी तरह से डैमेज हो चुका है, किसी वजह से डैमेज हो चुका है, तो उस समय क्या करता है लाइसोसोम? अपने अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जितने भी लाइसोसोम्स देख रहे हैं, अपने एंजाइम्स अंदर जितने भी होते हैं, अपने आप को ब्लास्ट करके पूरे पूरे ही सेल को जला देता है। यानी अपना जो ब्लास्ट होता है, यानी बस्ट होता है ये, तो अपने अंदर जितने भी एंजाइम रखा होता है ये पूरा का पूरा एंजाइम पूरे सेल के अंदर फैल जाता है, और इस तरह से पूरा का पूरा सेल क्या हो जाएगा? जल जाता है। इसीलिए जो है लाइसोसोम को पूरे सेल का सुइसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, यानी आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं पूरे के पूरे सेल को। यानी कि जब सेल का काम करना बंद हो जाए या डैमेज हो जाए, कहने का मतलब पूरी तरह से, तो उस तरह से आपका इसे वेस्टेज समझ के खुद का खुद ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने की वजह से जिस सेल में रहता है उस सेल को ही ये खत्म कर देता है। अब हम आते हैं आपका अब माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें एक बाहरी लेयर होता है, फिर बाहरी लेयर जो होता है पोरस होता है, यानी कि यहाँ पे छेद होता है, बाहरी लेयर जो होता है उसमें छेद होता है, और अंदर जो होता है फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। ऐसे फोल्डेड का मतलब मुड़ा मुड़ा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और ये मुड़ा मुड़ा इसलिए होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाए। यानी कि बाहर सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा, जिससे कि ज़्यादा जगह मिलेगा, ज़्यादा सरफेस मिल जाएगा, और ज़्यादा सरफेस मिलेगा उसकी वजह से एटीपी ज़्यादा जनरेट होगा। एटीपी का काम क्या होता है? देखिए एटीपी का मतलब होता है, पहली बात समझ लीजिए, एटीपी, ए का मतलब होता है एमिनो, टी का मतलब ट्राई, और पी का मतलब होता है फास्फेट। एटीपी जो है एक तरह से एनर्जी होता है, मान के चलिए एनर्जी देने का काम करता है, यानी कि एनर्जी देने का काम करता है। तो ये यहाँ पे जनरेट होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अंदर वाला फोल्डेड लेयर होता है उसी के ऊपर एटीपी का जनरेशन होता है, यानी एटीपी बनता है। इसलिए यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होना जरूरी है। ये एटीपी जो है अगर पूरी बॉडी में कहीं भी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तो यहीं से एनर्जी प्रोवाइड होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया ही पूरे सेल में कहिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो यहीं से जाता है, या पूरी बॉडी में कहीं भी अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो ऐसे बहुत सारे सेल जो है अपने अपने माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी जो है प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या हो गया आपका कि एनर्जी प्रोवाइड करना, चाहे आपका सेल के अंदर किसी मेटाबोलिज्म
रिएक्शंस के लिए या कहीं भी एनर्जी, अदर एनर्जी के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करना हो, अदर काम के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करना है, तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। इसीलिए आपका एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका अदर नाम जो है आपका पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब है कि पूरे सेल में जो एनर्जी प्रोवाइड करता है और यही देता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। यानी कि दो नाम इसके अदर हो गए, एनर्जी करेंसी और साथ ही साथ पावर हाउस ऑफ सेल। थैंक यू।